भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोचा है। वो इस दुनिया में सबके लिए कुछ ना कुछ सोच कर बैठे हैं। हम तो व्यर्थ में ही चिंता करते रहते हैं। एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी मैं आपको आज सुनाती हूँ। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ भी काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुँच गया। वहाँ रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह भूख से भी व्याकुल था। और वह चुपचाप से एक आम के पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगा। तभी वहाँ बाग का मालिक आ पहुँचा। बाग के मालिक ने उसे नीचे आने के लिए बोला, लेकिन उसने मना कर दिया। बाग के मालिक का घर पास में ही था। वो वहाँ से एक डंडा लेकर आया। जैसे वो डंडा लेकर आ रहा था तो आलसी आदमी नीचे कूदा और जल्दी से वहाँ भाग खड़ा हुआ। भागते भागते उसने देखा कि वो आम का मालिक भी उसके पीछे भाग रहा है। भागते भागते वो एक जंगल में जा पहुँचा और जंगल में काफ़ी दूर जाने के बाद जब उसने देखा कि कहीं से ना तो कोई आता हुआ उसके पीछे दिखाई दे रहा है और वो आप भी पता नहीं कितनी दूर गया है, तो उसने देखा वो वहीं पर बैठ गया और सुस्ताने लगा। कुछ देर बाद उसे जंगल में एक लोमड़ी नजर आई। तभी उसे डर लगा और वह एक पेड़ पर चढ़ गया। अब उसने देखा कि वो लोमड़ी तो उसकी एक टांग टूटी हुई थी और वह वहाँ लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई होगी, अब तक इसका शिकार कैसे नहीं हुआ। उसने सोचा कि भगवान शायद सबके लिए कुछ न कुछ सोचता है और करता है। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरे जंगल में शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ नहीं भाग सकती थी। लेकिन आगे जो हुआ वह तो कुछ अजीब ही था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इम्तिहान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहाँ से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वप्रिय है। उसे अपने धरती पर रहने वाले हर प्राणी की, हर इंसान की चिंता है, चाहे वह जानवर हो या इंसान हो। उसके खाने पीने का प्रबंध खुद भगवान ने कर रखा है। और वह यह सोचते सोचते उसे रास्ता मिल गया और वह एक रोड पर आ गया। रोड पर आकर उसे 1-2 दिन तक वो वहीं बैठा रहा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया, वैसे ही मेरे लिए भी कोई ना कोई इंतजाम कर दिया होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 दिन भूखे होने के बाद तभी वो वहाँ से उठकर चल दिया और भूख से बेहाल था। उसे रास्ते में एक बूढ़ा इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उसने उससे पूछा कि क्या आपके पास मेरे लिए कुछ खाने को है। उसने कहा नहीं। तभी उसने कहा उस बूढ़े आदमी से कहा कि अगर आप बाबा मुझे कुछ ना कुछ दे दोगे तो मैं आज अपने साथ हुए एक जंगल का सारा वृत्तांत आपको सुनाता हूँ, जो आज मेरे साथ घटित हुआ है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके पास जानवरों के लिए भी तो भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए क्यों नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास तो सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात है कि तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। भगवान ने हम सब के लिए कुछ न कुछ निश्चित कर रखा है, कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन अज्ञानवश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं के लिए मानते हैं कि हमारे लिए तो भगवान ने कुछ सोचा ही नहीं है। वो सिर्फ दूसरों की मदद करते हैं, हमारी मदद नहीं करते और ऐसा समझकर हम कुछ भी नहीं करते। लेकिन भगवान ने सबके लिए सबकी सहायता करते हैं और स्वयं की क्षमता बनाई है। स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की, जो लोग स्वयं को कम समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर हम स्वयं की क्षमता को पहचानेंगे तो दूसरों की सहायता किए बिना, दूसरों की प्रतीक्षा किए बिना ही हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे भगवान ने उसे उदाहरण दिया कि तुम्हें लोमड़ी नहीं, मैं तुम्हें शेर बनाना चाहता हूँ। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि तुम उसे समझते गलत हो, तुमने उसे लिया गलत है। मैंने तो तुम्हें बताया है
लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। ऐसे ही हम इंसान अपने मन से कुछ भी सोचने लग जाते हैं, कुछ भी समझने लग जाते हैं और भगवान की दी हुई इस जिंदगी पर शक करते हैं। लेकिन उसने तुम्हें कुछ ना कुछ खास मकसद के लिए बनाया है, इस धरती पर किसी काम के लिए भेजा है। बस आप उसे कितना पूर्ण करते हो ये आप पर निर्भर है। दूसरों पर निर्भर मत रहिए, अपनी ज़िंदगी को अपनी क्षमताओं के अनुसार जिए। फिर देखिए, स्वयं पर भरोसा कीजिए, फिर आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। जो खुद के साथ हैं भगवान उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। कैसी लगी आपको ये मोटिवेशन स्टोरी? ऐसी ही मोटिवेशन स्टोरियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूला कीजिए। थैंक यू।